जब कोई केवल परमात्मा की बात करता है तो उसको लगता है कि सारा कुछ छुड़वा दिया जा रहा है, जो मुझे पकड़ाया गया आज तक सभी छोड़ देंगे तो परमात्मा कैसे मिलेगा? भाई सब छोड़ के ही परमात्मा मिलेगा, क्योंकि तुम जो कुछ भी आज तक पकड़ते आए हो वही अज्ञान है। जब तुम सब कुछ छोड़ दोगे और अंत में जो तुम बच जाओगे वही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा को तुम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो तुम में रमा हुआ है। दूध घी को कैसे छोड़ देगा? वो तो उसमें रमा हुआ है। इसी प्रकार तुम में परमात्मा रमा हुआ है, लेकिन तुम अपने आप को भूल के जितने भी माया की चीजें हैं सबको पकड़ के बैठ गए हो, और इसी त्रिगुणी माया में खुद को भी माया ही समझ रहे हो कि मैं भी माया ही हूं। कैसे? अपने आप को शरीर जान के कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ये माया ही तो है। लड़का यानी लड़के का शरीर, लड़की यानी लड़की का शरीर। जो शरीर बदल रहे हैं, जो जन्म रहे हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वो माया ही है। लेकिन हम अजर अमर अविनाशी होते हुए भी अपने आप को माया समझ बैठे। इसीलिए साहिब ने बोला, माया महा ठगिनी हम जानी। ये इतनी ठगनी है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि कैसे ठग जाती है लोगों को। केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी, माया महा ठगिनी हम जानी। तो इस माया से बचना बहुत मुश्किल है। इससे तभी बचा जा सकता है जब तुम अपने स्वरूप को जान जाओ। अगर अपने स्वरूप को नहीं जान पाए तो बचना नामुमकिन है, क्योंकि जब तक अपने आप को नहीं जाना, जब तक कुछ ना कुछ तो मानोगे अपने आप को। ये ऐसा है, अपने आप को आदमी छोड़ो, इस अहंकार में आदमी अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, एमएलए, सीएम, पीएम मानने लग जाता है। कौन हो तुम? मैं सीएम हूं। ये नहीं कह रहा कि मैं एक इंसान हूं, क्योंकि इंसान तो इकाई है। सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, ना तो इंजीनियर पैदा हुआ, ना डॉक्टर पैदा हुआ, ना कोई सीएम पीएम पैदा हुआ। सबसे पहले दुनिया में बच्चा ही आया, इंसान का बच्चा। तो अपने आप को इंसान भी बाद में बता रहा है, पहले इस देह के साथ और भी अहंकार जोड़ के बैठ गया है। मैं केंद्रीय महासचिव हूं, मैं प्रादेशिक महासचिव हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इसी में उलझा पड़ा, जबकि कुछ भी नहीं है। ये तो तुम्हें केवल एक कार्य दे दिया गया है इस दुनिया में, पेट पालने का। रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है क्योंकि पेट पालना है। डॉक्टर मरीज देख रहा है, डॉक्टरी कर रहा है क्योंकि पेट पालना है। इंजीनियर इंजीनियरिंग कर रहा है क्योंकि पेट पालना है। और साइंटिस्ट जितने भी खोजे कर रहा है क्योंकि पेट पालना है। ये सब पेट का धंधा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो असली चीज है, जो हमें, जिसको करने के लिए हमें इंसान चोला मिला, उसकी किसी को खबर नहीं। जिस मुक्ति के लिए, मुक्ति पद को प्राप्त करने के लिए ये इंसानी चोला मिला, उसकी किसी को खबर नहीं। उसको तो ठंडे बस्ते में डाल रखा है कि जब आएगी देखी जाएगी। किसी को समझाओ कि भैया तेरी मौत आ जाएगी, उससे पहले कुछ इंतजाम कर ले, तो कहता अरे आएगी देखी जाएगी। तब क्या देखोगे? फिर तो भागे भागे घूमोगे, कभी डॉक्टरों के पास, कभी ओझाओं के पास। अभी किडनी फेल हो जाए, अभी सब समझ में आ जाएगा। ये दुनिया जो इतनी हसीन लग रही है, ये सारी दुनिया नीरस हो जाएगी, तुम्हें चैन नहीं मिलेगी। जिन गलियों में घूम के तुम्हें आनंद आता है, उस गली में खड़े होके भी तुम रोओगे, क्योंकि देह छूट रही है। और तुम्हें समझ में आ गया है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मेरा समय आ गया है, काल भगवान अब मुझे खा जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। किससे अरदास लगाओगे? कोई नहीं बचा सकता, भूल जाओ। और ये केवल भ्रम फैला दिया गया है कि हमें गुरु बचा लेता है। कौन सा गुरु? वो जो गद्दी पे बैठा है। ये भी तुम्हारा भ्रम है। कोई गुरु किसी चेले को नहीं बचा सकता। खुद तो जेलों में पड़े हैं, खुद तो बचने के लिए वकील कर करके बैठ रहे हैं, तब भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
वो तुम्हें कैसे बचाएगा? इस भ्रम से भी बाहर आ जाओ। जो बचाने वाला गुरु है वो शब्द गुरु है, जो तुम्हारे अंग संग है। नर नारी और कीट पतंगा सार शब्द, यानी शब्द गुरु सब ही के संगा। लेकिन उसका भेद बताने वाला कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए कोई शब्द गुरु को जान नहीं पा रहा है। सब देही गुरु को समझ रहे हैं कि भाई देही गुरु ही सब कुछ है। देही गुरु तो भाई बदलते रहते हैं। देखो कितने आश्रमों में कितनी फोटो बदल गई। पहली पातशाही बदल गई, दूसरी बदल गई, तीसरी बदल गई, चौथी बदल गई, पांचवी फोटो लग गई, छठी लग गई, छठी भी जाएगी, सातवीं लगेगी, सातवीं भी जाएगी, आठवीं लगेगी, ऐसे ही चलता रहेगा। तुम उस गुरु को गुरु मान बैठे हो जो चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आगे पैदा हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तुम उनको मान बैठे हो। इसीलिए बार 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 गर्भ में आना पड़ेगा। अब किसको मानना है? आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। उस गुरु को गुरु समझो जो आदि और अंत तक एक ही अवतार में है। यानी ना तो उसका कभी जन्म होता है, ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। वो जन्म मृत्यु से न्यारा है। और वो कौन है? वो देवों का देव, महादेव, आत्मदेव है। वो महादेव शिव शंकर नहीं है, वो देवों का देव, महादेव, आत्मदेव है। वो आत्मदेव जो सबको चला रहा है। ऐसा कोई नहीं है जिसको आत्मदेव नहीं चला रहा है। लेकिन आत्मदेव को ना जानकर लोग शरीर को गुरु मान बैठे हैं। अपने गले में लॉकेट लगा के घूम रहे हैं, उसमें शक्लें बनी हुई हैं। क्या हैं ये शक्लें? ये 84 लाख जूनों का एक रूप है। ये आंखें, ये नाक, ये कान, ये बाल, ये सब एक 84 लाख का जून का रूप है। तुम्हें कोई रूप पसंद आ गया, तुमने वो लगा ली। किसी ने कोई रूप पसंद कर लिया, उसने वो लगा ली। गुरुओं को भी बांट बांट के गले में लटका रखा है सबने, जबकि सारे जगत का गुरु एक है। उसी को वाहिद बोला है, उसी को परमात्मा बोला है। वो एक गुरु ही सबका गुरु है। उसी एक गुरु को साधना है, सबकी भक्ति हो जाएगी। सारे गुरु प्रसन्न, सारे देवी देवता प्रसन्न, सब पितर प्रसन्न, सब प्रसन्न हो जाएंगे उस एक को साधने पे। इसीलिए बोला एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को जाए। बस उस मूल को सींच लो, उस परमात्मा को जान लो, तुमसे अलग हो ही नहीं सकता और तुम उससे अलग नहीं हो सकते। लेकिन भरमवश अलग हुए बैठे हो। बस इसी भरम को तोड़ देना है, इसी दुविधा को खत्म कर देना है। तो कहते हैं आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंत मरे। इस अंतर की दुविधा को खत्म करके आत्मा परमात्मा का मिलन करवा देना है। तब तो बात बन गई, नहीं तो कोई बात बनने वाली नहीं है।